बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। वक्त कम मुकाबला सख्त। सीबीडी हुकाम के लिए 6 रोज में मनसूबा 100% मुकम्मल करना बड़ा चैलेंज बन चुका है, जबकि वजीर आला को दी गई नई डेडलाइन में 6 रोज बाकी रह गए। सीबीडी ने बुलेवार्ड मनसूबे पर 3 गुना वर्कफोर्स के साथ काम शुरू कर दिया। कलमा चौक से फिरदौस मार्केट की जानिब अंडरपास की नई बैरल पर काम जारी है। बैरल की कारपेटिंग के लिए बेस वर्क, दीवारों की फिनिशिंग का अमल भी जारी है। अंडरपास की फेशियल वॉल्स, ड्रेन वर्क, लेन मार्किंग का काम भी किया जा रहा है। पीएचए की जानिब से अंडरपास के ऊपर और नीचे प्लांटेशन, लैंडस्केपिंग और हार्टिकल्चर वर्क भी किया जा रहा है। मैन बुलेवार्ड पर मरकजी ग्रीन बेल्ट की बहाली का काम भी जारी है। वजीर आला ने गुज़िश्ता दौरे के दौरान मंसूबे की 100% तकमील के लिए डेडलाइन मांगी। सीबीडी हुकाम की जानिब से वजीर आला को 5 मई की डेडलाइन दी गई। इससे कबल 23 मार्च और 18 अप्रैल की डेडलाइन गुजर चुकी है। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मंसूबे को बर वक्त पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशां है, जबकि फेज 1 की लैंड प्रोक्योरमेंट मुकम्मल कर ली गई। डिप्टी डायरेक्टर लैंड का कहना है 41 किलोमीटर रिवर फ्रंट जमीन को मरहलावार खरीदा जा रहा है। डेप्यूटी डायरेक्टर लैंड कर्नल रिटायर्ड लुकमान सुल्तान ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा है कि फेज 1 की जमीन पर फायर बे, चहार बाग जैसे बड़े मंसूबे लॉन्च किए गए हैं। दीगर फेज में भी जमीन प्रोक्योरमेंट का सिलसिला जारी है। 41 किलोमीटर रिवर फ्रंट बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी का मरकज साबित होगा। अभी हमारा फेज 1 के ऊपर काम शुरू है और उसके अंदर हमने जो जमीन है फेज 1 के अंदर उस पर मुख्तलिफ हमारी जो है तरजीहात हैं। उसमें पहली तरजीह तो ये है कि दोनों साइड के रिवर के ऊपर काम हो, और रिवर जब काम आपका कंप्लीट होगा तो उसके साथ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रिवर फ्रंट प्रॉपर्टी दुनिया के सरमायाकारों की पसंदीदा जमीन है। एंटरटेनमेंट सिटी, कमर्शियल, रेजिडेंशियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन समेत दीगर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम की जाएंगी। दूसरी जानब यूनिसेफ और वासा के ताउन से कम आमदनी वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फ्राहमी का नया मनसूबा शुरू कर दिया गया। पंचपीर शादीपुरा में वासा यूनिसेफ के माली ताउन से नई वाटर सप्लाई लाइन बिछाएगा, जबकि वासा 8000 फुट वाटर सप्लाई लाइन बिछाएगा। नई सप्लाई लाइन के लिए यूनिसेफ वासा लाहौर को 2 करोड़ रुपए की माली इमदाद फ्राहम करेगा। प्लान के मुताबिक मनसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। MD वासा का कहना है कि मनसूबे की तनसीब से पंचपीर शादीपुरा अजीज भट्टी टाउन की 10,000 से जायद आबादी मुस्तफीद होगी। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के घर पुलिस रेड के दौरान मुज़ाहमत और पुलिस पर हमले का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुल्जिमान को उम्र रसीदा होने की बिना पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 17 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। वकला ने मुल्जिमान के बदस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने केस की समाअत की। परवेज इलाही के घर पुलिस रेड के दौरान मुज़ाहमत करने वाले 19 मुल्जिमान को पेश किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान से डंडे सोटे बरामद करने के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुल्जिमान के वकील आमिर सईदरान ने दलाइल में कहा, मुल्जिमान परवेज इलाही के घरेलू मुलाजमीन हैं, बेगुनाह हैं, मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने मुल्जिम मुबारक शाह और मोहम्मद नवाज को उम्र रसीदा होने की बिना पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया और करार दिया ये दोनों मुल्जिमान परवेज इलाही के माली और ड्राइवर हैं। उम्र भी ज्यादा है, लगता नहीं कि इन्होंने मुज़ाहमत की होगी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए दीगर 17 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत पर प्रोसिक्यूशन को 2 मई के लिए नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। एंटी करप्शन और पुलिस की जानिब से सदर PTI चौधरी परवेज इलाही के घर छापा मारने का मामला। चौधरी परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। रासिख इलाही की दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, DG एंटी करप्शन और SSP ऑपरेशन समेत दीगर को फ्रीक बनाया गया है। रेड करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और घर पर रेड से रोकने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जमानत के बावजूद ज़हूर इलाही घर पर ऑपरेशन किया गया और हरासा किया गया। अदालत से इस्तदा की गई कि इस मुकदमे के अलावा अगर कोई FIR दर्ज है तो अदालत के रूबरू पेश की जाए। दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की गई कि अदालत ज़हूर इलाही रोड क्लियर करने और पुलिस को हटने की हिदायत जारी करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कैंसर के मरीजों के लिए बड़ा इक़दाम। महकमा सेहत का चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट पीडियाट्रिक रेडियोथेरेपी यूनिट के क़याम का फैसला किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वाइज असेसमेंट कमेटी को जगह की कीमत के तयन के अहकाम जारी कर दिए गए।
पीडियाट्रिक रेडियोथेरेपी यूनिट के कैंप से बच्चों में कैंसर के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। दस्तावेजात के मुताबिक चिल्ड्रन अस्पताल के साथ मौजूद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 5 कनाल अराजी पर यूनिट कायम किया जाएगा। निगरान काबीना ने वसीतर अवामी मुफाद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर को अराजी महकमा सेहत को मुंतकिल करने के अहकाम दिए हैं। कमेटी के तयन शुदा रेट्स की अदायगी पर जमीन की मुंतकली की जाएगी। कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस का ऑपरेशन। पंजाब पुलिस ने कच्चे के इलाके में चेक पोस्ट की तामीर के लिए 27 अरब रुपए का फंड मांग लिया। पंजाब पुलिस ने निगरान हुकूमत को बताया है कि डाकुओं से क्लियर करवाए गए कच्चे के इलाकों में चेक पोस्ट और पिकेट्स की तामीर करने की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर प्लान और सिफारिशात पेश कर दी गई हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब पुलिस ने राजनपुर और रहीम यार खान के इलाकों में चेक पोस्ट, कैंपस, रोड्स और दीगर तामीराती कामों के लिए 27 अरब का फंड मांगा है। पुलिस ने अराजी की खरीदारी के लिए 9 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। रोड और पुलों की तामीर के लिए 10 अरब, जबकि चेक पोस्ट के लिए 5 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। लाहौर के सैकड़ों स्कूल्स में दर्जा चहारुम की भर्तियों में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला। DPI सेकेंडरी ने तहसील सिटी के बाद कैंट के स्कूल सरबराहान को भी इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया है, जबकि हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के हेड्स को रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। मेरिट के खिलाफ भर्तियां करने के इल्जाम पर साबिक CEO के खिलाफ भी इंक्वायरी की जा रही है। स्कूल सरबराहान की जानिब से उम्मीदवारों की दरख्वास्तें और मेरिट लिस्ट समेत डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग का तमाम रिकॉर्ड भी पेश किया जाएगा। और हाई सेकेंडरी स्कूल्स के हेड्स को रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। मेरिट के खिलाफ भर्तियां करने के इल्जाम पर साबिक CEO के खिलाफ भी इंक्वायरी की जा रही है। स्कूल सरबराहान की जानिब से उम्मीदवारों की दरख्वास्तें और मेरिट लिस्ट समेत डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग का तमाम रिकॉर्ड भी पेश किया जाएगा। स्कूल सरबराहान को रिकॉर्ड समेत 3 मई को तलब किया गया है। याद रहे कि दर्जे चहारम की भर्तियों के हवाले से एंटी करप्शन में भी इंक्वायरी की जा रही है। गाड़ियां बर वक्त रजिस्टर ना करवाने और टैक्स की अदायगी ना करने वालों को सड़क पर रोक लिया जाएगा। टोकन टैक्स ना दहिंदा नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के टायर्स को मौके पर शिकंजा लगाकर लॉक कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन और टैक्स की अदायगी तक जान नहीं छूटेगी। महकमा एक्साइज ने शहर में 1,65,000 टोकन टैक्स ना दहिंदा और हजारों नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के टायर लॉक करने का फैसला किया है। डायरेक्टर एक्साइज एजेंसी चौधरी मोहम्मद आसिफ का कहना है, शहर में 9 मकामात पर नाकाबंदी करके डिफाल्टर्स गाड़ियों के मखसूस लॉकर से टायर लॉकर के मौके पर रोका जा रहा है। बड़ी डिफाल्टर्स गाड़ियों के मालिकान की गिरफ्तारी और रजिस्ट्रेशन मनसूखी भी अमल में लाई जाएगी। सरकारी, नीम सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जा रही हैं। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली नाकाबंदी के जरिए 350 से ज्यादा नादहिंदगान के चालान किए गए और 9 गाड़ियां बंद की गई हैं। पंजाब में दर्जा चहारुम के अरसा दराज से खाली आसामियों को खत्म करने का फैसला किया गया है। खाली आसामियों पर भर्तियां करने के बजाय इन आसामियों को ही खत्म कर दिया जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय पंजाब में दर्जा चहारुम की सैकड़ों पोस्ट्स को खत्म करने का फैसला किया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने 80 से ज्यादा महकमों से दर्जा चहारुम की खाली पोस्ट की तफसीलात मांग ली हैं। पंजाब के तमाम सूबाई महकमे बशमूल गवर्नर हाउस और ऐवान वज़ीर आला 5 मई तक तफसीलात जमा करवाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 20 अप्रैल को तमाम सूबाई महकमों के सेक्रेटरीज को खाली आसामियां खत्म करने का टास्क दिया था। पंजाब में ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक सैकड़ों आसामियां खाली हैं। आरिफ चौक यतीम खाना के रिहायशी सुई गैस की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। 2 माह से सुई गैस की बंदिश के बायस शहरियों के मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। आला हुकाम से सुई गैस फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। यतीम खाना के इलाके आरिफ चौक के रिहायशी गुज़श्ता 2 माह से सुई गैस की अदम फराहमी के बायस मुश्किलात से 2-4 हैं। शहरियों ने गैस की अदम दस्तयाबी पर इंतजामिया अहली के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों का कहना था कि एक तरफ महंगाई जबकि दूसरी तरफ सुई गैस मुअत्तली बेजीना मुश्किल कर रखा है। महंगी LPG के इजाफे बजट ने परेशान कर रखा है। सुई गैस इंतजामिया शिकायत के बावजूद सुई गैस बहाल करने में नाकाम है। अब खबर शामिल करें शाहदरा के रिहायशियों का। सब इंस्पेक्टर CIA शाहदरा जुल्करनैन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी की जा रही है।
चादर और चार दीवारी का लिहाज नहीं कर रहा है। खुदाई कसम वो दूसरी दफा घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर पर्दे में बीबियाँ भी होती हैं, बेटियां भी हैं, वो भी बेटी बहन वाला होगा, वो भी घर में उसका भी। लेकिन हर इंसान को चादर और चार दीवारी का लिहाज करना चाहिए। वो दरवाजे तोड़कर, हालांकि ये आईने पाकिस्तान ये इजाज़त नहीं देता है किसी का दरवाज़ा तोड़ो, चादर और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने मुलाकात की। इस दौरान सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने वज़ीर आज़म को पावर सेक्टर में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मौसम गर्मा में बिजली की तरसील में नुमाया बेहतरी के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की तरसील के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन्स पर जारी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि मौसम गर्मा में बिजली के सार्फिन को हर मुमकिन सहूलत पहुंचाई जा सके। चौधरी परवेज इलाही को जिम्मेदार शहरी होने के नाते गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू कहते हैं इमरान खान के वकील अभी पिटीशन दायर नहीं करते केस जमानत हो जाती है। सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वस्ती सेक्रेटेरिएट पीपल्स पार्टी पंजाब मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शहजाद सईद चीमा की सालगिरह का केक भी काटा गया। इस मौके पर शर्जील मेमन ने कहा जमान पार्क के सिलेक्टेड नुमाइंदे को हर तरह की सहूलत चाहिए। पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है, सबके लिए एक ही तरह का एहतसाब होना चाहिए। अभी वकील पिटीशन दायर नहीं करता केस जमानत हो जाती है। रियासत माँ होती है तो माँ का सब बच्चों के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जो कल चौधरी परवेज इलाही के घर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने के लिए इजलास। मेट्रो बस के शाहदरा से कालाशाह काकू को तोसी मनसूबे के डिजाइन का जायजा लिया गया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान और नेस्पा के इंजीनियर ने ब्रीफिंग दी। इजलास में एडिशनल DG हेडक्वार्टर इमरान अली, चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान, नेस्पा इंजीनियर्स और मुतलका अफसरान ने शिरकत की। DG को शाहदरा मल्टी लेवल फ्लाईओवर मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहदरा फ्लाईओवर पर दिन रात काम जारी है। चेयरमैन लेस्को बोर्ड हाफिज मियां नुमान से साबिक MPA गजाली सलीम बट की मुलाकात। हल्का के मसाइल के हल के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। साबिक MPA गजाली सलीम बट ने गुलबर्ग में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान से मुलाकात की। हल्का में लेस्को से मुतल्लिका मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि सियासी सूरत हाल के बारे में भी मुशावरत की गई। इस मौके पर हाफिज मियां नुमान ने लीगी रहनुमा को हल्के में लेस्को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद नुमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में खवातीन कारकुनों की तंजीम साजी और इंतखाबी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में नून लीगी खवातीन कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर खवातीन विंग लाहौर सादिया तैमूर ने खवातीन की तंजीम साजी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मियां मोहम्मद नुमान ने कहा कि खवातीन इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन की तंजीम साजी इलेक्शन मुहिम में खास किरदार अदा करेगी। उनका कहना था कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है और इस मुश्किल दौर में लीगी खवातीन बड़ी हिम्मत के साथ इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब का कटापाल स्कीम के लिए एहसन इकदाम। स्कीम के तहत 1800 जानवरों की देखभाल के लिए मवेशी पाल अफराद को 92 लाख रुपए के चेक तकसीम कर दिए गए, जबकि पंजाब में कटापाल और कटा बचाओ स्कीम जारी है जिसके तहत मवेशी पाल अफराद को रकम तकसीम कर दी गई है। महकमा लाइफ स्टॉक के हुकाम के मुताबिक मवेशी पाल हजरात में 92,50,000 रुपए के चेक तकसीम कर दिए गए हैं। इस हवाले से बाकायदा तकरीब भी हुई जिसमें डायरेक्टर शाहिद इकबाल ने मवेशी पाल हजरात में कटा पाल स्कीम के तहत चेक तकसीम किए। तकरीब में डायरेक्टर लाइफ स्टॉक लाहौर किनवर नईम, AD लाहौर जुबैर बारी और DD डॉक्टर मुदस्सर समेत दीगर अफसरान शरीक थे।
पंजाब में कटा पाल और कटा बचाओ स्कीम जारी है, जिसके तहत मवेशी पाल अफराद को रकम तकसीम कर दी गई है। महकमा लाइफ स्टॉक के हुकाम के मुताबिक मवेशी पाल हजरात में 92,50,000 रुपए के चेक तकसीम कर दिए गए हैं। इस हवाले से बाकायदा तकरीब भी हुई है, जिसमें डायरेक्टर शाहिद इकबाल ने मवेशी पाल हजरात में कटा पाल स्कीम के तहत चेक तकसीम किए। तकरीब में डायरेक्टर लाइफ स्टॉक लाहौर और AD लाहौर जुबैर बारी और DD डॉक्टर मुदस्सर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। दी पंजाब स्कूल ख्याबाने जिना कैंपस में आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का एहतमाम नर्सरी से 5वीं जमात के बच्चों के बनाए हुए फनपारों को नुमाइश के लिए रखा गया। दी पंजाब स्कूल ख्याबाने जिना कैंपस में आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया। नर्सरी से 5वीं जमात के बच्चों ने नुमाइश में हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा और तालिबात के बना हुए फनपारों को नुमाइश में रखा गया। असातिज़ा का कहना था कि हाथ से फनपारे बनाने से तलबा की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है। उनका कहना था कि नुमाइश में रखे गए फनपारे तलबा के खुद के तख्लीक करता है। तलबा और तालिबात का कहना था कि नुमाइश में हिस्सा लेने से खुद एतमादी पैदा होगी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का सियालकोट और मुरीदके में कैमरों की तनसीब के लिए HA कंसल्टिंग से मुआहदा दीगर अज़ला में मनसूबों की तकमील के बाद सर्विलेंस का अमल हेडक्वार्टर से करने का फैसला किया गया है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर में हुई। मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटीज मोहम्मद कामरान खान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर HA कंसल्टिंग अकमल हफीज ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत HA कंसल्टिंग सियालकोट और मुरीद के सेफ सिटीज प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्राहम करेगी। कंसल्टेंसी फर्म प्रोजेक्ट्स के डिजाइन, सिविल वर्क्स, टेक्निकल आर्किटेक्चर और सिस्टम इंटीग्रेशन की निगरानी करेगी। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सियालकोट सेफ सिटी मंसूबे में 600 से जायद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मुरीद के सेफ सिटी मंसूबे के तहत 550 से जायद कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जबकि मुरीद के प्रोजेक्ट से फिरोजवाला, फैक्ट्री एरिया, मुरीद के और GT रोड शेखुपुरा को लाहौर से मुंसलिक किया जाएगा। CEO कामरान खान का कहना था कि मॉडर्न पॉलिसिंग के लिए पंजाब सेफ सिटीज को दीगर अजला तक फैलाया जा रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। महफूज माँ महफूज खानदान मनसूबा के उन्वान से खुसूसी सेमिनार हुआ। सैलाब मुतासरा इलाकों में हामिला खवातीन की ज़रूरियात और तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के मुतल्लिक आगाही दी गई। सेमिनार में वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन फाउंडेशन प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद लतीफ़, डॉक्टर उस्मान जफर, सईद अनवर, डॉक्टर आसिफ और दीगर शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर जाहिर लतीफ़ ने बताया कि सैलाब मुतासरा इलाकों में इस मंसूबे के तहत अब तक 33,000 से जायद हामला खवातीन को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। 18,000 से जायद नॉर्मल डिलीवरीज हो चुकी हैं। अल खिदमत के मेडिकल कैंपस और फील्ड अस्पतालों के जरिए अब तक 9,70,806 से जायद मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के जरिए 1,68,000 से जायद सैलाब मुतासरीन को इलाज की सहूलियात फ्राहम की जा चुकी हैं। डॉक्टर हफीजुर रहमान ने कहा, अल खिदमत फाउंडेशन मुल्क भर में आवाम को सेहत की जदीद सहूलियात फ्राहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी कोई आसान काम नहीं था। अल खिदमत फाउंडेशन का मेडिकल के शोबे में बड़ा काम है। अल्फ्रा स्कूल टाउनशिप के ज़रिए तमाम योम इकबाल के हवाले से तकरीब हुई। तुलबा ने इलामा इकबाल की शायरी और तहरीक पाकिस्तान में किरदार पर रोशनी डाली। अल्फ्रा स्कूल टाउनशिप के ज़रिए तमाम ईवान कायद आज़म जौहर टाउन में योम इकबाल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अल्फ्रा स्कूल के प्रिंसिपल औरंगजेब खान और समाजी रहनुमा सरफराज खान ने शिरकत की। प्रिंसिपल औरंगजेब खान ने कहा कि इलामा इकबाल की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। तकरीब में इरम लियाकत, इकरा शरीफ, सायरा नज़ीर, हुमा रफ़ीक, मरियम रफ़ीक और दीगर ने भी शिरकत की। सदर अल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबरबट की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन की रिहाइश गाह आमद। स्मॉल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू की गई। ख्वाजा अहमद हसन ने सदर अल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबरबट को खुश आमदीद कहा। लाहौर समेत मुल्क भर में स्मॉल इंडस्ट्री के ताउन से रोजगार के नए मौके पैदा करने के हवाले से गुफ्तगू की गई। सबा बाबरबट
छोटे बिजनेस मैनों और दरपेश मसाइल के मुतालिक तफसीली आगाह किया। ख्वाजा अहमद हसन ने स्मॉल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के मसाइल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने की यकीन दहानी करवाई। जबकि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एहसन तनवीर की गुफ्तगू कहते हैं भरपूर नताइज के हसूल के लिए बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर सनअत व तिजारत एहसन तनवीर की ज़ेर सदारत क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पेशरफ्त और उसके नताइज का जायज़ा लेने के हवाले से इजलास हुआ। एहसन तनवीर ने कहा निगरान हुकूमत मुख्तसर मुद्दत में आवाम की मुश्किलात में कमी लाने के लिए हर ज़रूरी कदम उठा रही है। मुआशी सरगर्मियों में इजाफा करके लोगों की मुआशी मुश्किलात में कमी लाएंगे। अब खबर शामिल करें एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास में डीएमडी, तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशन, डायरेक्टर फाइनेंस ने शिरकत की। जबकि इजलास में पानी और सीवरेज की तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तमाम डायरेक्टर्स को तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि डायरेक्टर्स को फ्यूल की बचत के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत भी की गई है। गैर कानूनी कनेक्शंस के लिए टीमें तश्कील देकर दोबारा सर्वे करवाने का हुक्म भी जारी किया गया है। डायरेक्टर्स को ड्रेन्स डिसलीटिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है। जबकि पानी के ज़िया पर चालान जमा न करवाने वालों के कनेक्शन मुनक़ते करने का हुक्म दिया गया है। सार्फिन की शिकायत का अजाला हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। एमडी वासा गुफरान अहमद की जानिब से ये कहा गया है। जबकि तरक्याती स्कीमों की तकमील मुकर्ररा वक्त में यकीनी बनाई जाए। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी ऑपरेशंस इकबाल टाउन ऑफिस में प्रमोशन बैजेस की तकरीब हुई। प्रमोट होने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। एसपी इकबाल टाउन ने पुलिस अफसर हमाद रजा को सब इंस्पेक्टर के रैंक लगाए। जबकि एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू के अफसरान को मेहनत से काम करने की हिदायत भी की गई। बर वक्त तरक्की मिलने से ऑफिसर की कारकर्दगी में निखार पैदा होगा। एसपी इकबाल टाउन की जानिब से ये कहा गया। आपको बता रहे हैं एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन ऑफिस में प्रमोशन बैजेस की तकरीब हुई। इस प्रमोट होने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। एसपी इकबाल टाउन ने पुलिस अफसर हमाद रजा को सब इंस्पेक्टर के रैंक लगाए। जबकि एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू के अफसरान को मेहनत से काम करने की हिदायत भी की गई है। जबकि बर वक्त तरक्की मिलने से ऑफिसर की कारकर्दगी में निखार पैदा होगा। एसपी इकबाल टाउन की जानिब से ये कहा गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फाइनेंस कमेटी का इजलास। कमेटी को 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक की इंडोमेंट फंड रिपोर्ट के मुतालिक तफसीलन बताया। जबकि कमेटी कन्वीनर डॉक्टर आजम चौधरी की ज़ेर सदारत पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फाइनेंस कमेटी का 53वां इजलास हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।